नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर जिले के रीमा क्षेत्र की ओर से आ रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क के एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर जा पलटी। इस दौरान हादसे में ड्राइवर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे ग्रामीणों ने कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक वाहन चालक अब खतरे से बाहर है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क में फिसलन होने की वजह से हादसा होने की बात कही है। वहीं गनीमत रही कि वाहन में हादसे के वक्त कोई यात्री मौजूद नहीं था। बागेश्वर जिले के गरुड़ में इंटरनेट की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। दरअसल इन दिनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंधार में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बावजूद इसके इंटरनेट की बदहाल व्यवस्था के चलते वैक्सीनेशन के काम में घंटों का समय लग रहा है, जिससे वैक्सीन लगाने आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटरनेट की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है अत्यधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जब बीच बीच में मौसम की वजह से भी और नेट कनेक्टिविटी की वजह से टीकाकरण में जो है कई बार व्यवधान आ रहे हैं। और अगर ब्रॉडबैंड की सुविधा अगर कंधार अस्पताल में अगर हो जाए तो आने वाले दिनों में जो है टीकाकरण का जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही ये है कि इसमें जो लोगों को भी अच्छी सुविधा हो जाएगी कि वो समय से अपने घर जा सके। नहीं तो कई बार ऐसा हो जा रहा है कि शाम के 6 बज जा रहे हैं और टीकाकरण प्रोग्राम जो है समय से करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं सुबह 7 बजे से बैठा हुआ हूँ, लेकिन नेट के प्रॉब्लम की वजह से टाइम ज़्यादा बेकार हो रहा है। नेट की प्रॉब्लम है, यहाँ नेट की व्यवस्था की जाए। काम का टाइम है, अपने काम दिखना है, वह उसका टाइम नहीं है। इतना टाइम का एग्ज़ाम लेट है, पहले हमारा लग जाना चाहिए, लेकिन आज आए तो आज यहाँ नेट की प्रॉब्लम है। बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बागनाथ फड़ कल्याण समिति की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिलोना, गोमती पुल, SBI तिराहे और सरयू पुल समेत कई जगहों पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस मौके पर समिति की ओर से लोगों को मास्क भी बांटे गए। फल कल्याण समिति बागेश्वर द्वारा आज हमारे जो अध्यक्ष आदरणीय किशन जी के नेतृत्व में बागेश्वर नगर में हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हमने सभी लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर अपील की है और सभी लोगों से ये आशा की है कि आप सभी लोग जब घर से निकलेंगे तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। और हमने अब सभी क्षेत्रवासियों से और सभी नगर वासियों से और जो विभिन्न क्षेत्रों से इस नगर में आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनसे भी निवेदन किया है कि अनावश्यक रूप से आप लोग जो है बाज़ारों में ना आए। जब आप लोगों का अति आवश्यक कार्य होता है तभी आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन मास्क का प्रयोग जरूर करें और क्या बोलते हैं आप सामाजिक दूरी का पालन करें और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है आप उनका अनुपालन करें, ऐसा हमने सभी से अपील की। तो पूरा परेशान है, तो बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति द्वारा आज ये जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कि मास्क के लिए जागरूक किया गया और मास्क की जगह बदलते होती है और अनावश्यक तौर से घर से बाहर ना निकलें। जब कोई ज़रूरी अति आवश्यक कार्य है तभी घर से बाहर निकलें। बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति सभी जनमानस को ये संदेश दी। बागेश्वर जिले के कपकोट में ग्राम प्रधान संगठन की ओर से कोविड के बिलों का पूर्ण भुगतान करने के बारे में डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने बताया कि कोरोना के पहले चरण में बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधानों ने अपनी जेब से रहने, खाने और साफ सफाई की व्यवस्था की इंतजाम किए थे। वहीं उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने 150 रुपए प्रतिदिन की दर से प्रशासन की ओर से भुगतान कराने की बात कही थी। बावजूद इसके शासन की ओर से आधे से भी कम बिल का भुगतान किया गया है, जिसका वो विरोध करते हैं। हम लोग आज यहाँ पे अपने विकासखंड कपकोट के समस्त ग्राम प्रधानों की जो समस्याएं हैं उसको लेके माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे, वार्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो प्रमुख समस्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत वर्ष कोरोना का जो प्रथम चरण था उसमें कई सारे प्रवासी हज़ारों की संख्या में हमारे उत्तराखंड वापस आए थे और हमारे विकासखंड कपकोट जो कि एक दूरस्थ विकासखंड है, कपकोट ब्लॉक हमारा बागेश्वर जनपद का, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे और हमने प्रशासन के आदेशानुसार जो है उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं प्लस साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं जो भी थी उसमें
ग्राम प्रधानों ने अपने जेब से काफ़ी व्यय भी किया था, उनको राशन इत्यादि दिया था, किसी ने तो लंगर भी लगाया था, गांव में खाना खिलाया था लोगों को, जिसमें जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया थी श्रीमती रंजना राजगुरु जी, तो उन्होंने बताया था कि 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा 14 दिन के क्वारंटाइन का। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने अपने बिल सबमिट किए प्रशासन को, तो हमारे बिल सारे काट दिए गए और 50% से भी कम जो है अमाउंट हमको दिया गया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।